फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी लोगों का जिस तरह से हमें प्यार मिल रहा है, जिस तरह से आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से आपके व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का कि आप कम से कम हमें इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश है कि लगातार हम आपको एक अच्छा खेल जो है आपको वो दिखाएं। तो जो खेल अच्छा होता है ना, एक अच्छा खेल तभी होगा जब सामने वाला अच्छा खेलेगा। लेकिन कल कहीं ना कहीं मुझे सुखी भाई ऐसा लग रहा है पिछले 2 दिन के मैचों से ये अच्छा खेल तो है, लेकिन वो खेलने वाले डिग्री के लिए। दूसरी चीज एक और, जो हम प्रेडिक्ट करने की सोच रहे हैं ना, वो जस्ट उल्टा होता जा रहा है। हाँ। जिस प्लेयर से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो प्लेयर पता नहीं क्या होता है कि वो जस्ट उसका उल्टा खेल रहा है। माँ का वही वाला बेटा है कि जिस तरह से माँ का बेटा सोचता है कि माँ को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि मेरा ये बेटा नाम करेगा, और वही गड़बड़ हो जाती है। अगर वही बेटा आपको बिल्कुल करे कि उसने नाम बिल्कुल ऐसे उलट कर दिया। कल मतलब मुझे बहुत ही धक्का लगा कि आप कम से कम क्रीज पर जाते, इतने करोड़ों लोगों की आपकी निगाहें जो हैं आपके ऊपर हैं, आप जाएं और सीधा यार एक गेंद। मनीष, मैंने तो मॉर्निंग में जब आपने कल वीडियो किया तो मैंने को उसमें लग रहा था कि आज 300 स्कोर पार होगा, बट जैसे ही अभिषेक आउट हुआ मुझे लगा वो पुरानी वाली चीजें फिर दोबारा रिपीट हो रही है। फिर ईशान से, जैसे पिछली बार था कि चलो ईशान करेगा, अभिषेक नहीं कर पाया, बट जैसे ईशान आउट हुआ तो मेरा 300 का स्कोर तो उसी समय कट हो गया। सुखी भाई, मैं एक बात यहाँ पे देखना चाहता हूँ। देखो, शारजा की टीम जैसे ही हैदराबाद लगता है, एसआरएच जैसे नाम आ गया भाई, जो एसआरएच नाम आते के साथ ही जैसे ही लगता है हैदराबाद की टीम आ गई है, मतलब लोगों की भी उम्मीदें हैं कि एक यही ऐसी टीम है जो 300 के पार लेके जा सकती है। बिल्कुल मनीष, जो तुमने अभी बोला कि यही एक टीम है, मुझे लगता है हर एक जो क्रिकेट लवर है या जो आईपीएल को फॉलो करता है, उन सब के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि 300 पार करेगी तो एसआरएच करेगी। दूसरी में अभी इतना मुश्किल लग जाएगा भाई। एसआरएच की टीम अगर पार करेगी, अगर वही टीम कल टोटल भी मतलब 200 पर भी ना पहुंच जाए तो सोच के देखिए कितना बड़ा धक्का होगा। लेकिन यहां पर दाद देनी पड़ेगी विपक्षी टीम के बॉलर की कि उन्होंने लगाम लगा कर रखी और उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर आपको। जबकि लखनऊ की बॉलिंग में कल भी बोल रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं है। वो धार नहीं थी, धार नहीं है उनमें बिल्कुल भी। और वो सिर्फ मुझे लगता है कि अगर वो चेस करने के लिए टीम बनी हुई है तो रोकने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कल जो उन्होंने बॉलिंग करी है, मजा आ गया देख के। सुखी भाई, बहुत एक मतलब कॉमन सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, दिल की बात है। ईशान किशन पहले मैच के अंदर सेंचुरी मारता है, बिल्कुल, दूसरे मैच के अंदर वो 0 का आउट होता है। तो क्या कहीं ना कहीं अंदर का जो एक इंसान है, जो अंदर बैठा हुआ है आपके इंसान, क्या वो बार बार आपको ये बोलता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बड़ा स्टार बन चुका हूं और आप ऐसा है? क्या ये कुछ बात है? मनीष, कल जो ईशान आउट हुआ है, जनरली वो बॉल आउट होने वाली नहीं है। नहीं थी बिल्कुल। वो बॉल ज्यादातर वाइड जाती है या मिस कर जाती है, वो मैं उसका बैड लक ही मानता हूं कि वो हल्का सा ग्लव्स और उसको टच करके चलेगी, वरना वो आउट नहीं था। उसके मुझे लगता है वो भी बहुत रिग्रेट कर रहा होगा कि भाई मैं उसकी लाइन में आया, मैंने उसे छोड़ा क्यों नहीं, है बहुत सारी चीजें। लेकिन हाँ, ईशान को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये जो आईपीएल है उसके दिखाने के लिए बहुत अच्छा स्टेज है। देखिए, आपके पास जिस तरह सुखी बाजी ने कहा कि आपके पास एक मौका है उसको भुनाने का। अगर आप इस तरह के मौके नहीं भुनाएंगे, देखिए हम बार बार लगातार एक बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में भी मतलब ऑफलाइन में लोग बात करते हैं वाली कि अब कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय के अंदर बहुत भविष्य उनका बहुत संवर सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की परिस्थितियों को भी नहीं भाग पाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल से वो दरवाजे आपके लिए शायद सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर कल का मैच देखें, ट्रेविस हेड ने अपने जैसे वो खेलते थे उसके अकॉर्डिंगली खेले और उन्होंने एक बार को तो सबको, आई थिंक मेरे को तो बहुत ज्यादा उन्होंने जगा दी थी कि आज ये कर जाएंगे, बट सडनली उनके बाद लाइन लग गई सारे। लेकिन कल की जो टीम में जो मुझे अनिकेत वर्मा नजर आया, क्या उन्होंने अपना कमाल दिखाया। वो एक और मैंने कहा ना, इस आईपीएल में कोई ना कोई उभरता हुआ सितारा आपको हर मैच में मिलेगा। तो कल अनिकेत वर्मा ने जो गेम खेली है, उन्होंने 36 रन बनाए जिसमें 6 छक्के हैं, सॉरी 5 छक्के हैं। मैं लेकिन ये बात कहता हूं सुखीबाजी की, कल अगर हम जब देखते हैं हैदराबाद की टीम जब आती है तो एक तो मुझे अभिषेक शर्मा दोनों ही मैच के अंदर उनके दोनों शॉट वो गलत है बिल्कुल, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता लगता है कि जब आपके साथ एक प्लेयर आपका आउट हो चुका है, अब आपको थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, आपको वो करने की जरूरत है जिससे लोग आपकी पहचान आप बन रही है आपकी। बिल्कुल, बट जो अभिषेक है, अभिषेक की जो बैटिंग का स्टाइल है, मैंने पहले भी बोला उसका स्टाइल यही है। बट हाँ, कल जो शार्दुल की जो बॉल थी ना, जो बाउंस उन्होंने किया उसमें वो मिस हिट हो गए और वो आउट हो गए। बट कल शार्दुल की मैं तारीफ करूंगा कि क्या बॉलिंग है, उन्होंने दिखा दिया टीम्स को कि मुझे ना लेना, क्योंकि आपको पता होगा शार्दुल पहले सिलेक्ट नहीं हुआ था। लास्ट मोमेंट पे शार्दुल वापस आया, वो भी एक बॉलर जो बड़ा इंजर्ड हुआ उसकी वजह से शार्दुल आया। और पिछले मैच में शार्दुल को 2 ही ओवर दिए,
उसके बाद उसे कमाल मिस किया। है। तो आज उन्होंने दिखा दिया कि पिछली बार जो आपने मुझे ज्यादा ओवर पूरे ओवर नहीं कराए उसका भी खामियाजा आपको कल पिछली बार भुगतना होगा। देखिए आप देखते हैं कि अगर हम शार्दुल ठाकुर की बातें आगे भी और भी अभी करेंगे, क्योंकि अभी हमें दूसरी टीम की बातें करनी है, लेकिन हम अगर हम हैदराबाद की टीम की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि कल कहीं एक अभिषेक शर्मा और दूसरा ईशान किशन, इन दोनों कल बैट्समैन ने, मुझे अपने लगा कि जो इनका एक दारोमदार था, जो इनकी कल ड्यूटी थी, कल इन्होंने वो मतलब मुझे लगा कि ड्यूटी में चाय पीने चले। बिल्कुल, क्रिकेट है, होता है कि जिस दिन खराब हो आप कह सकते हैं ये सारी चीजें। नहीं देखिए, सारी चीजें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं सारी चीजें क्रिकेट में खराब होता है तो मैं कहूंगा इस खराब वाली चीज में, या इसको बोलेंगे कि नहीं हुआ, यहां पर नाम क्लासिक का आना चाहिए कि जिनके साथ कल बहुत ही बुरा हुआ। और मुझे लगता है जब तक वो क्रीज पर था सुकी भाई, मुझे ऐसा लगता था कि ये अकेला बंदा कम से कम 20-30 रन और जोड़ सकता था। 220-230 का गेम था अगर क्लास में उस वक्त रन आउट नहीं था, उसका बैड लक था कि वो अपना हाथ में लगा और वापस चले गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्रिकेट है, होता रहता है, प्रेडिक्शंस चलती रहती है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं क्लास में भी कल उसका भाग्य के साथ नहीं दिया। कल एसआरएच का भाग्य नहीं था, अच्छे बैट्समैन आउट होते चले गए, जो अच्छा खेल रहा था वो भी अनलकी रहा, तो होता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा तो कप्तानी पारी, 3 गेंदें खेली, तीनों गेंदों पर छक्के। 3 गेंद के अंदर अगर कोई 18 रन बना सकता है तो वो पैट कमिंस है। लेकिन चौथी बॉल उनको पता था कि जहां उनकी सबसे बड़ी जो भूल हुई, जो उन्होंने जाते हुए भी देखा कि जब उन्होंने उस गेंद को, आवेश खान की गेंद को जब उन्होंने वो टच किया और टच करके उनको खिलाड़ी वहां दिखाई नहीं था कि वहां पे दिग्विजय खड़ा हुआ था और वो उसने इसका कैच। वो जो खिलाड़ी था ना, अगर आप पूरा गेम देखें या वैसे क्रिकेट अगर हम जैसे जानते हैं, वो खिलाड़ी एक ऑकवर्ड स्थान पे था, या वो थोड़ा सा लेफ्ट होते हैं या राइट होते हैं, वो निकल जाती है और वो खड़े भी वही होते हैं। बट सडनली पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि या तो उन्होंने पैट किमंस को पढ़ लिया था, वो वहां पे खड़े थे और पैट किमंस का शॉट बहुत बढ़िया था मेरे हिसाब से, पेस का यूज कर रहे थे, 4 होना चाहिए था, बट आ गया। कल मुझे बहुत एक जो चीज, एक तो खैर मेरे को जो क्लासेस की लगी कि वो कल जैसे वो आउट हुए, लेकिन उसके साथ साथ कल मुझे नीतीश रेड्डी, कल वो जिस तरह से वो क्लासेस का साथ दे रहे थे, लगातार वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और जैसे ही उनको लगा कि यार मैं गलत आउट हो गया, ये मतलब मुझे गेंद को नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को लेकर बहुत खुशी मनाई। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, देखने वाले हम सभी आप लोगों से कहते हैं, सुखी भाई ये शायद आपने भी नोटिस किया हो कि जब वो डगआउट की तरफ जा रहे थे, उनके हाथ में हेलमेट था और उन्होंने सीढ़ियों पर दे के मारा वो हेलमेट कि मैं इतनी बड़ी गलती, मतलब मुझसे ये गलती कैसे होगी जबकि मैं बिल्कुल सही टीम को आगे लेके जा रहा हूं। नीतीश जो कर रहा था ना, नीतीश बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था और उसे लग रहा था कि अब सारा दरअमदार उनके कंधों पे, और वो लेके बहुत अच्छा चल रहा था। और मुझे लग रहा था कल को, लग रहा था जब वो खेल रहे थे कि आज का हीरो मैं हूं, जैसे कि पिछली बार ईशान किशन था, बट वो मिस हो गया। और यार देखो ये 2 लाइन है, वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से कल कोई नहीं आ पाया हैदराबाद की टीम से। लेकिन हाँ, कल जादू अगर बिखेरा है तो कल वो लखनऊ की टीम ने बिखेरा है। कल वो जादू जो अगर बिखेरा है, कल वो ऋषभ पंत की जो कप्तानी है उन्होंने बिखेरा है। कल अगर जादू किसी ने बिखेरा तो मैं कहूंगा कल वो 4 ओवर के अंदर वो 4 विकेट निकालना शार्दुल ठाकुर, आहा कमाल। आपकी कल गेंदबाजी जो बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी रही, कमाल किया। और इन सब के ऊपर सोने पर सुहागा, उन्होंने तो कमाल कर दिया यार। वो दिखा रहा है, वो साबित कर रहा है वो हर मैच के अंदर कि भाई साहब आने वाली टीम के अंदर अगर मैं जिस देश से खेलने के लिए आया हूं, उस देश को मैं कहां से कहां लेके जा। बिल्कुल, पूरन की बैटिंग कमाल हो गया। पूरन ने अपना ना फॉर्म जारी रखा बेसिकली, ठीक है। कल पिछले मैच को उन्होंने, ऐसा लगा था पिछले मैच में आउट नहीं हुए थे, वहीं से उन्होंने अपनी पारी शुरू कर दी। आप देखो सुखी बाजी, 26 गेंदें 70 रन यार, मतलब 3 गुना ज्यादा की, हमें एक लगभग आप उसको आइडिया देखेंगे तो 3 गुना ज्यादा। कौन इतनी स्ट्राइक से कौन खेलता है यार? 300 के लगभग स्ट्राइक। कल का एक फैक्ट और बताता हूं, अगर आप कल की उसकी पारी देखेंगे, पूरन ने हर तरफ शॉट खेला, लेकिन वो एक जगह शॉट नहीं, मिड ऑफ वे से 0 रन। देखो आप मिड ऑफ वे 0, देखो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी की एक कमजोरी है। बिल्कुल, उसका मुझे सिर्फ यही लगा कि वो चारों तरफ खेलता है, कुछ उसका स्टांस में है, जैसे वो बैट बिल्कुल ऐसे करके लेके जाता है तो वो ये नहीं खेल पाता, इस साइड और इस साइड, लेग साइड तो पूरा उसके हाथ में होता है, ऑफ साइड पे खेलना क्योंकि उसका स्टांस बहुत ओपन है ना, वो यार तो पीछे ले जाता है। एक चीज बहुत चंगी लग रही है, बंदा चौके कम मारता है, छक्के ज्यादा मारता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जिसकी जरूरत है टीम को वो बंदा वो काम करता है यार। ठीक है, मैं कहता हूं विडो पे नहीं मार पा रहा, कोई बात नहीं, बाकी वो लॉन्ग में मार के छक्का तो मार रहा, वहां पर स्ट्रेट ड्राइव पर छक्का तो मार सकता है वो। तो अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो इसका मतलब मुझे लगता है कि वो टीम को अपने आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। पूरन ने और मिचेल मार्श जो था, दोनों ने उस पूरे गेम को एक साइड कर दिया था। देखिए
191 रन, 181 रन, 200 से मैं इसको हम लगभग समाप्त कर देते हैं। तो 200 से अगर नीचे रन है तो सामने वाली टीम अपने आप सोच लेती है कि यार बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, हम इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब मैंने कहा ना, अगर क्लासन ना आउट होता और वो 20-30 रन और कर देता तो ये गेम का बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात पकड़ी है सुखीबाजी ने। यहीं पर अगर आप देखोगे ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था यही हुआ मार्श और पूरन के ऊपर। ये वाला साइकोलॉजिकल इफेक्ट था ही नहीं, उनको था कि आराम से खेलना है और आराम से अपनी टीम को आगे लेके जाना है। पता था उनके पीछे पंत है, मिलर है, उनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी करने के लिए। हाँ, जो मार्करम जो आउट हुए हैं उन्होंने शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये थोड़ा जो टोटल है चीजेबल वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी करने के लिए, बट पूरन ने आते ही जो अपना रंग दिखाया है, सब चीजें दो बातें यहाँ पर मुझे बड़े ध्यान में आ रही कल के मैच को देखकर। कल का जो मैच, जो हैदराबाद हर कोई सोचता है कि इतना बड़ा स्कोर करेंगे, इतना बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन कल लखनऊ की प्लानिंग उसी हिसाब से थी कि अगर ये 250 से ऊपर भी जाते हैं तो हमें कितना तेज खेलना है। यही हुआ कि कल वो सारा मैच 16 ओवर के आसपास में खड़ा हुआ। कल आपने ऋषभ का इंटरव्यू शायद सुना होगा, उससे पूछा गया कि आप इस पिच पे कितना टोटल आप समझते हो कि आप चेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे पिच का मतलब ही नहीं है, वो जितना बनाएंगे हम चेस कर लेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट। अब आप सोचिए कि अगर आप एक कप्तान ये सोच रहे हैं कि आप 280 बनाओ, हम 280 बनाएंगे, आप 250 बनाएंगे, हम 250 बनाएंगे, आप 200 बनाओ, हम 200 बनाएंगे। आपने जितना बनाया हमने इसको चेस करके दिखाया। पहली बात तो मुझे ये लगी। दूसरी बात, कल सुखीबाजी मैं देख रहा था कि कल 11 बज गए यार, अभी तक 16 ओवर ही हुए टीम खेला। तो कहीं ना कहीं जब आप डीआरएस लेते हैं, कहीं ना कहीं जब आप थर्ड एम्पायर को बुलाते हैं, वो टाइम टेकिंग रहता है, बिल्कुल टाइम टेकिंग रहता है। कल वो चीजें आएंगी, वो आगे आगे, क्योंकि जितना ज्यादा डीआरएस को हम यूज करते जाएंगे तो ये टाइम चलता रहेगा उस तरह। देखिए 5 विकेट से अगर लखनऊ का जीतती है, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अब आप भी एक जीत का जो स्वाद है वो चख चुके हैं। अब जो मुझे लग रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे अभी तो खैर बहुत शुरुआत है, अभी तो 2 महीने का लंबा हमें अभी सफर तय करना है। अब क्या है कि टीम एक मैच जीत चुकी है, हैदराबाद एक जीत गई, अब कल लखनऊ भी एक जीत गई, अब बराबर हो गया। मुझे कल लखनऊ का एक चीज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पिछली ना गलतियों से बहुत सीखा। ऐसा ही सीखना चाहिए। ये लगा कि जैसे वो बॉलिंग में पिछली बार उन्होंने मैं ऋषभ के साथ हूं बेसिकली, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी करी, अपने बॉलर्स को बहुत तरीके से यूज किया। और सबसे अगर आप प्रिंस यादव को देखें, अननोन नेम है, अगर आप पूरा उसकी तरफ देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ 29 रन दिए, 1 विकेट लिया। कल जहीर खान को अगर आप देखोगे, जब वो डगआउट में बैठे हुए थे, जैसे ही टीम मैच जीतती है, कल जहीर ने ऋषभ को पकड़कर उसको कल बहुत शाबाशी दी कि ये तेरा पहला एक कैप्टनशिप के ऊपर आप इधर आए हैं तो ये आपकी पहली जीत है, आपको बहुत बधाई हो। और मुझे लगता है देखिए वो बातें तो हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन उस समय जो कान में कहा होगा ऐसे होता है जैसे मैं भी कह रहा हूँ भाई कोई बात नहीं, मुझे लड़ाई होगी, कोई नहीं, चलता रहता है। बिल्कुल। एक्चुअली जहीर को इसलिए बहुत खुशी थी कल, क्योंकि पिछले मैच में आपको पता बॉलर्स बहुत पिटे थे, तो जहीर को बहुत बेसिक क्रिटिसाइज होना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से उनको लगा कि नहीं अब मेरे बॉलर्स ने मेरा काम किया है, तो उसके लिए खुशी उनको बनती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब कोचिंग की बात करते, देखिए आप एक चाहे बैटिंग के कोच हैं, चाहे बॉलिंग के कोच हैं, चाहे फील्डिंग के कोच हैं, आप चाहे पूरा स्टेमिना के कोच हैं, आप तो सारी बातें देखते हैं। पूरी टीम है, एक पूरी टीम के अंदर 11 खिलाड़ी ही अंदर वो खेल पाते हैं, जबकि हर टीम के पास सब्स्टिट्यूट के तौर पर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी होने के बावजूद आपको सब्स्टिट्यूट किसको लेना है, किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, ये टाइम जो टीम मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है। लेकिन बीइंग कोच की अगर हम बात करें तो हर कोच को चाहिए यार जो मैं काम में सिखा रहा हूं वो कम से कम करके दिखाए। कोच एक क्लास टीचर है, देखो तो कोई भी क्लास टीचर ये नहीं सोचता कि मेरे स्कूल में मेरी क्लास में बच्चे फेल हो, बिल्कुल सही। तो वो चाहता है हर बच्चा टॉप करे, हर बच्चा, तो हर कोच का ये मानना होता है। और इम्पैक्ट प्लेयर की जो बात कर रहे थे आप, अब इम्पैक्ट प्लेयर का कितना बड़ा रोल हो गया। मिशेल मार्श इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, आपको पता है आपकी टीम में एक बहुत अच्छा बैट्समैन है जो बॉलिंग नहीं करता, तो आप उसे इम्पैक्ट प्लेयर पे आराम से यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा एक मेरे हिसाब से इनिशिएटिव है आईपीएल में, जो आगे तक मुझे लगता है इंटरनेशनल में भी आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है सुनील भाई कहीं ना कहीं ये आईपीएल के अंदर जो कहते हैं ना कि ये एंटरटेनमेंट है बेसिकली, तो एंटरटेनमेंट में अगर हम देखें इंडियन पॉसिबल लीग कि इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जबकि इस पॉसिबल के अंदर आप देखोगे कई सारी चीजें ऐसी जो नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बस इसका जो बनाने का फॉर्मेट है वो यही है कि आप सभी लोगों को अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, अच्छा एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिले, और कुछ इससे बड़ी कुछ, और वो मिल भी रहा है। सबसे बड़ी बात है वो मिल रहा है। आप देख लें पूरे वर्ल्ड में आईपीएल नंबर 1 चल रही है इस वक्त, तो वो क्यों? क्योंकि आपके इंटरनेशनल के जितने बड़े प्लेयर्स हैं सब इसमें, और इन्वॉल्व होने का जो उनका मकसद है वो यही है, सिर्फ पैसा नहीं, एंटरटेनमेंट भी है। देखिए एंटरटेनमेंट आपको, मेरे को लग रहा है कि इस समय भरपूर आपका हो रहा होगा, जिस तरह से मैचेस देख रहे हैं इस तरह इस बार आपको, मुझे लगता है कि जैसे हम दोनों भी कल ऑफ एयर बात कर रहे थे कि इस बार शायद ज्यादा 6 लगेंगे चौकों के मुताबिक, क्योंकि अब हर कोई जो बैट्समैन आता है उसका पहला टारगेट है 6।
पचावे इसको बाउंड्री से पार। और जब वो बाहर जाती है गेंद, लोग बाग हल्ला मचाते हैं, जब वो शाउट होता है जिसको हम डेसिबल काउंट बोलते हैं, जब वो एकदम से वो ये आता है, वो बताता है वहां पर वो कमेंट्री वाले कि ये छक्का कितना शोर आया है, कितना मीटर पे छक्का गया है, कितना ऊंचाई पर गया है, ये सब मायने रखती है। अच्छा, दूसरा, ताकत आती है तो कहां भाई खाने से जाएगी, खाने से। मेरे जैसे बंदे को छोड़ दोगे तो कहां छक्का मारेगा, वो तो वैसे आउट हो जाना है। नहीं, वैसे भी अभी ना इंटरनेशनल जो क्रिकेट चल रहा है उसमें T20 लीग की बहुत बातें हो रही हैं आगे तक, क्योंकि पहले क्या होता था, वनडे पे ज्यादा जोर दिया था, अब T20 पे बहुत ज्यादा जोर है। और T20 का मतलब क्या है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन और एंटरटेनमेंट। सुखी भाई, दे दनादन की बात आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बात पूछना चाहूंगा, इसका मतलब तो ये अपने मन मुताबिक कुछ खा भी नहीं पाते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरा कल दिल कर रहा खीर खाने का और पता चला कि मेरे डाइट वाले बंदे वो हटा दे। मनीष, फिजिकल और जो स्ट्रेंथ है और ये सारी चीजें, ये आपको पता है, जितने हमारे एथलीट हैं और जितने प्लेयर्स हैं वो आजकल फिजिकल अपना पूरा ध्यान रखते हैं। तो और ये तो आप भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं ध्यान ज्यादा रख रहा हूँ तो लेकिन रखना ही पड़ेगा ये सारी। देखिए, लेकिन अगर मुझे जैसे खीर खानी होती है, कभी मुझे मीठा खाना का भी अच्छा लगता है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन वहां तो उनके पास बहुत सारी चीजें होगी भाई, क्या पता वजन बढ़ गया, कल को आप शॉट ना मार पाए, छक्का मार लो बात है। वो सही है, बट आजकल आपको फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है हर जगह पे। चलिए, ये बातें थी हमारी हैदराबाद और लखनऊ के मैच का, हमने आपको रिव्यू बताया कि कल किस तरह से वो मैच रहा। लेकिन अभी पिछले हम 2 मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस के अंदर एक क्लासिक की बात करें जहां वो थोड़ा सा रन आउट हो गए, दूसरा अर्शदीप ने भी आउट किया था उससे पहले वाले मैच के अंदर, जो पंजाब का मैच था। लेकिन अब हम बात करते हैं आज के मैच की। बहुत जबरदस्त मैच है, दोनों टीमें अपना एक एक मुकाबला जीत चुकी हैं। अब ये है कि एक मुकाबले के अंदर एक और कौन जोड़ता है, ये तो शाम वाला मैच बताएगा। लेकिन हाँ, आज की टीम की बहुत सारी बातें हैं। अब आप देखोगे कि एक जो रिवलरी दिखाई हुई है, कि वो जो दोनों के बीच में भिड़ंत दिखाई गई है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि देखिए भाई, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और विराट कोहली एक अकेला वो ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में सोचता है कि क्रिकेट को और कैसे आगे हम दुनिया तक पहुंचाएं ताकि वो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष, क्योंकि दोनों, आपने बताया, दोनों एक वो जीत चुके हैं, और जो भी जीतेगा वो टेबल पे ऊपर जाएगा। और दूसरी चीज, जो आज का मैच चेपॉक में है, और चेपॉक आपको लास्ट टाइम बताया था किला है CSK का, उसको भेजना इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है जो लास्ट बैंगलोर जीता था वो 2008 में जीता था, तो 2008 से अब तक बैंगलोर चेपॉक में नहीं जीता CSK के। तो मतलब 17 साल हो गए कि CSK अभी तक उस वाले स्टेडियम के अंदर जीत का स्वाद नहीं चख चुका है। लेकिन आज मुझे लगता है कि विराट कोहली कहीं ना कहीं इस किले को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई वो अब कम से कम लगभग 17 साल के बाद तो यार कम से कम वो एक दीवार पर जाते हैं। बिल्कुल। और जो आज की पिच है ना मनीष, वो बहुत स्पिनर को बहुत साथ देने वाली है। तो लास्ट टाइम भी CSK ने 3 स्पिनर किया, तो आज देखना पड़ेगा अपना RCB किस तरीके से वो स्पिनर अटैक लेके आती है, जो कि CSK को बांध सकती है। देखिए, मेरे को सबसे अच्छा बहुत जो बड़ा मैच खत्म होने के बाद जो एक दूसरे के ऊपर वो कंधे पे हाथ रख के वो चलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उस दौरान में बातें जरूर होती होगी, यार वो तूने आउट अच्छा किया था, यार वो तूने कैच अच्छा पकड़ा था, यार वो तूने छक्का बड़ा जबरदस्त मारा था यार। तो वो बातें तो यही होती होंगी मेरे हिसाब से। देखिए, हार और जीत ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप एक हारेगा तो एक जीतेगा। ये आपके घर में भी है, अगर कोई एक दो बच्चे हैं आपके, तो किसी एक को ज्यादा सामान मिलता है, किसी को कम मिलता है, वहां शिकायत ना करें, लेकिन उसको दिखाएं कि आप कुछ करके दिखाइए, ताकि जो आपके इतने लाखों करोड़ों जो प्रशंसक हैं आपके, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपके खेल को देखना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है इस समय सुखी भाई, जिस तरह से विराट कोहली एक बड़े अच्छे फॉर्म में है इस समय, वो बरकरार रखेंगे शायद। दूसरी साइड नूर अहमद है CSK में, और आज उनका जो देखने को मिलेगा, उनकी स्पिन और विराट के बैटिंग दोनों में पता लगेगा कौन आगे कौन पीछे है। लेकिन नूर अहमद की कहीं ना कहीं जो मुझे बॉलिंग लगती है वो है, लेकिन मुझे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा था लगातार कि वो नेट प्रैक्टिस इस समय धोनी और कोहली वो दोनों के दोनों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस समय जिस तरह से सुखी भाई ने बात पकड़ी है, विराट कोहली कहीं ना कहीं जो स्पिन बॉलर्स हैं उनको खेलने की कोशिश वो ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वीक पॉइंट रहा है वो स्वाइप जो मारते थे वो राइट साइड में करके, वो कहीं ना कहीं वहां पे आउट होता वही है। बेसिकली क्या है, फुटवर्क की प्रॉब्लम है। देखिए, आप बाहर खेले हैं, बहुत कुछ खेल रहे हैं, अब स्पिन जो अटैक है, हर टीम के पास स्पिन अटैक बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा हो गया। और ये स्पिन अटैक जो आता है वो मिडिल ऑर्डर्स में ज्यादातर आता है, तो मिडिल ऑर्डर से ही आपका गेम बनता है, और विराट कोहली कहाँ है मिडिल ऑर्डर में, तो उनको खेलना ज्यादा आता है, इसलिए दैट्स व्हाई वो इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अच्छा, एक चीज सुखी भाई दिमाग में खटक रही है, क्या अगर कोई बैट्समैन 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर अगर कोई किसी भी टीम में खेलता है, तो क्या जो टीम का कप्तान है वो उसको मतलब या 3रे नंबर पर भेज सकता है, ओपनिंग करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम, वो बेसिकली सिचुएशन है और बाकी कैपेबिलिटी होती है। कप्तान को उसके अंदर एक विश्वास देखना होता है, लेकिन मुझे पता है कि 6ठे नंबर को ओपनिंग कराना इट्स नॉट अ इजी गेम।
बट हाँ, अब सहवाग, इसमें सहवाग मैं आपको दिखाता हूँ कि सहवाग जो इंडिया में जब शुरू किया था वो 6 नंबर पे खेल रहा था। उसके बाद जब सहवाग ने फर्स्ट ओपनिंग आना शुरू किया तो वो सहवाग ने खुद गांगुली को बोला कि मुझे ओपनिंग दो, मैं इसमें कुछ करके दिखाऊंगा। तो गांगुली ने उनके अंदर विश्वास दिखाया और उसके बाद आपको पता है आज सहवाग नंबर 1 ओपनर। देखिए, कहने का मतलब ये कि अगर आप ट्रस्ट कहीं ना कहीं अपना बिल्ड करते हैं तो ट्रस्ट कहते हैं ना कि देखिए विश्वास बनाना पड़ता है, लेकिन वो बनेगा यहाँ विश्वास बनाने के लिए कोई और बातें नहीं है। आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका खाना, आपकी फिजिक, ये कोई मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो आपका खेल। तो आप खेल के दिखाइए, विश्वास जिताइए और आ जाइए ऊपर। आज दोनों टीम के कैप्टनों की भी आपकी दोनों का देखना पड़ेगा, पाटीदार और ऋतुराज। देखिए, मैं दोनों को देखूं, लेकिन जिस तरह से हम जो बात कर रहे हैं, सुखी पाजी ने बोला कि आप अपना दम दिखाइए। मैं यहां पर केकेआर के सुनील नारायण की बात करूंगा। अपनी वेस्टइंडीज की टीम के अंदर वो ओपन नहीं आते हैं, नहीं आते, बिल्कुल वो ओपनिंग नहीं करते वहां पर। इसका मतलब वो कहां नीचे आते हैं, क्योंकि वो बॉलर के तौर पर वेस्टइंडीज की टीम उनको वैसे देखती है। लेकिन आप केकेआर की तरफ अगर आप ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करने के बाद आप दिखाते हैं, विश्वास जिताया केकेआर ने, विश्वास जिताया और उनको बताया कि आप खेलिए, और वो उन्होंने डिलीवर भी किया ना। इस वजह से उनको फिर बार बार मौके भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो मौका मिलेगा उनको। तो इसका मतलब सारी बातें ये है कुल मिला के कि आपका खेल बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं, आप ओपन बॉलर बन सकते हैं, आपकी जो फील्डिंग में आपकी जगह होगी वो कहां पर होगी, आप कितने अच्छे रन रोक सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं। क्योंकि पिछले से पिछले मैच के अंदर मैं देख रहा था, जब अर्शदीप बॉलिंग करने के लिए आए थे तो अर्शदीप ने थर्ड मैन जो था उसने कहा उसको हटा दो, उसकी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखते हैं, जब दूसरे बॉलर्स होते हैं, दूसरे प्लेयर जब हिट करते हैं वो वहीं मारते हैं। अब आपको अपने अंदर विश्वास होता है, आपको पता है आप किस तरीके से बॉल डालना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात बॉलर्स को मुझे पता होता है कि मैं कौन सी बॉल डालूंगा और इस पे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो बॉलर अपने हिसाब से वो अपनी पूरी फील्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, उस बॉलर में कैप्टन को एक विश्वास दिखाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉलर करता जाएगा और कैप्टन कुछ नहीं करेगा। कैप्टन का विश्वास होता है, तभी बॉलर को ये हिम्मत आती है। देखो भाई, मैं अपनी अगर बात करूं सुखी भाजी, मैं सपोज करो मैं मैच खेल रहा हूं और कैप्टन ने बोला ले भाई मनीष बॉल कर, मैं भाई बंदा इतना छक्के मारा, मैं नहीं करना। लेकिन यहां पर देखा जाता है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सच में बॉलर के ऊपर एक फेथ होता है। बॉलर जब कैप्टन आपके हाथ में गेंद देता, ले भाई बॉल अब तेरी बारी है, तू पुत्र को बॉलिंग करनी है, और वही बॉलर मिल भाई साहब इतने छक्के मार रहा है, क्यों मेरी भाई साहब को मट्टी प्लीज कराने वाला हो। कह रहा नहीं, बॉलर दम दिखाता है कि सर मैं कुछ करता हूं, ठीक है। अब वो बता दे अभी देख इसको यहां बोल कर, यहां बोल कर, यहां मार, आगे फेंक, पीछे कर, एक दो बाउंसर मारियो, वो सारा काम करते हैं। ये बहुत सारी चीज कैप्टन को भी पता होती है, बॉलर को भी पता होती है। ये टीम जो है ना, ये ऐसे नहीं बनती। कैप्टन बनाया जाता है, कैप्टन को 11 के 11 प्लेयर के बारे में पता होता है, मुझे किसको किस रूप में खिलाना है, उनसे क्या मुझे सर्विसेज लेनी है। तो ये टीम गेम है और टीम में कैप्टन का एक अच्छी सर्वोच्च। तो मुझे लगता है कि आज ये दोनों की दोनों जो बातें हैं, या एक पाटीदार और वहां पर हमारे ऋतुराज गायकवाड़, दोनों टीमों में मनीष एक चीज और है, दोनों ही कैप्टनों की टीम में बड़े बड़े सितारे हैं। उधर धोनी है, उधर कोहली है, उनको मैनेज करना इट्स नॉट इजी, यू नो दैट। बट फिर भी उनका जो कप्तानी है वो देखने को मिलेगी आज की, वो कौन अपने साथ के जो प्लेयर है उनको साथ ले जाके कौन कर। और जबकि दोनों कैप्टन अपनी अपनी एक हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। पिछला वाला मैच अगर आप देखेंगे, रजत पाटीदार बिल्कुल क्या जबरदस्त तरीके से खेले थे भाई। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं, वो भी अपने एक 50 बना के, मतलब एक भी हाफ सेंचुरी बना के वो भी ऊपर आ चुके हैं। तो दोनों अच्छे फॉर्म में है। यहाँ विराट कोहली अच्छे फॉर्म में, और धोनी की तो खैर बात ही क्या है, धोनी हर चीज को एक एक करके वो बिल्कुल नाप तोल के यूज करते हैं कि मैं कब जाऊंगा, मेरी कब जरूरत है, अरे इतना रहने तो ये बना देगा जाके, अरे इतना रहने तो ये काम करेगा। नहीं, आज का मैच बहुत देखने लायक है मेरे हिसाब से, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच है आज की डेट में, क्योंकि चेपॉक का बड़ा स्टेडियम, ऑडियंस उसी हिसाब से पूरा, मुझे लगता है स्टेडियम पीला ही नजर आएगा आपको, और उसके बीच में थोड़े से आपको विराट के फैन भी नजर आए। तो अगर आपको पीला रंग पसंद है तो आज आप सीएसके के लिए आप बोल सकते हैं। अगर आपको लाल रंग पसंद है, जो आज ये दोनों की दोनों ही, वो कहते हैं कि दो टीमों की आपको भागीदारी, वहां पूरा रंग जो आप बिखरा हुआ आज आपको नजर आएगा स्टेडियम के अंदर। लेकिन आप किस रंग के साथ हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए किस रंग के साथ मैं आज आपको पूछूंगा, मैं ये लाल पहन के आया हूं देखो, तो मुझे लगता है कि मैं आज, मुझे लगना चाहिए आज वो सीएसके अपना मतलब कहीं ना कहीं छाप छोड़े या ना छोड़े। लेकिन जिस तरह से हम बात करें कि 2008 तक अगर आज ये किला कोई नहीं भेद पाया, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विराट कोहली इस किले को भेदने में आज मेरे हिसाब से कहीं आज वो कामयाब होना चाहिए। मुझे लगता है आज भी सीएसके अपने उसको रिकॉर्ड को बचा लेगा, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शाम वाला जो एक मैच है वो कहीं ना कहीं आरसीबी आज वो जीतनी चाहिए। बाकी जो होगा आपके साथ पता लग जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए और वीडियो के साथ, जहां पर आपको बताएंगे एक और नए मैच का रिव्यू। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो काम के हैं, हम जानकारी अच्छी दे रहे हैं,
तो आगे चैनल को पहुंचाइए साहब इसको। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे कल फिर।